इंटर कॉलेज तरियाई केराका जौनपुर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विषय हिंदी। आज हम लोग पढ़ेंगे गद्यांशों पर आधारित प्रश्न। तो पहला पाठ आपका है मित्रता। इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो बच्चों, इसमें आपको आता है संदर्भ, रेखा और रेखांकित अंशों की व्याख्या तथा उस पर आधारित प्रश्न। पैराग्राफ है आपका कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के ही मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा ही रहता है। यह पैराग्राफ हो गया आपका। इसमें रेखांकित अंश है शुरू से ही कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, यहाँ से और यहाँ तक है कि उनकी हर एक बात बिना विरोध के ही हमें मान लेनी पड़ती है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ प्रश्न आपको है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा प्रश्न है कि हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के मित्रता पाठ पर ध्यान दीजिए। इनका कहना है कि हम जीवन में किसी को मित्र बनाते हैं तो खूब उसके बारे में जांच परख करके ही मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि छोटी सी कीमत की भी कोई सामान लेते हैं तो खूब अच्छी तरीके से देख जांच करके लेते हैं, खरीदते हैं। तो जब हम मित्र बनाते हैं जीवन में तो हमेशा अच्छे लोगों को ही, सज्जन लोगों को ही मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि मित्र का व्यक्ति के जीवन पर बहुत गुप्त प्रभाव पड़ता है। तो जब सज्जनों की संगत रहेगी तो हम अच्छे होंगे, दुर्जनों की संगत करेंगे तो उनके दुर्गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। बाल्यावस्था और युवावस्था की मित्रता में अंतर होता है। बाल्यावस्था की मित्रता बोली भाली होती है, खेल खेल में बनती है, बिगड़ती है, लेकिन युवावस्था की मित्रता का व्यक्ति के ऊपर भारी प्रभाव पड़ता है। इसलिए सोच समझ करके अच्छे लोगों को ही हमें अपने जीवन में मित्र बनाना चाहिए। प्रश्न है कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ हेडिंग देंगे। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्य हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। फिर दूसरी हेडिंग देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि बाल्यावस्था में हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं, जिसे चाहे जो स्वरूप दे दें, चाहे राक्षस बना दे चाहे देवता, क्योंकि बाल्यावस्था में हमारा चित्त अत्यंत कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। हमारे भाव उस समय अपरिमार्जित रहते हैं और हमारी प्रवृत्ति भी अपरिपक्व रहती है। ऐसे समय में हमें ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों, क्योंकि हम उनकी एक बात का भी विरोध नहीं कर पाते और सहर्ष उनकी हर बात को हमें स्वीकार करना पड़ता है।
तीसरा प्रश्न का उत्तर है कि हमें ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों, क्योंकि उनकी हर एक बात हमें बिना विरोध के ही मान लेनी पड़ती है। अब आपका दूसरा प्रश्न है यहाँ, दूसरा पैराग्राफ, कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्य में हर प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर का काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनसे हमें अधिक आत्मबल प्राप्त हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हों तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार की हमें हानि न होगी या कोई धोखा न होगा। अब इसमें रेखांकित अंश देखिए यहाँ से है कि यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनसे हमें अधिक आत्मबल प्राप्त हो। इतना ही रेखांकित है। अब इसमें प्रश्न आपको बनेगा कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्य हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, हेडिंग देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि एक सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छे एवं महान कार्यों को करने में इस प्रकार सहायता करता है कि वह साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर अपने सामर्थ्य से भी अधिक कार्य कर जाता है। किंतु ऐसे मित्र सरलता से नहीं मिलते। ऐसा कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन शक्तिशाली हो और जो स्वभाव से दृढ़ निश्चयी हो। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही संकट आने पर अपने मित्र की सहायता करता है और दूसरे लोग साथ छोड़ देते हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि हमें ऐसे मित्रों की खोज करनी चाहिए जो आत्मबली हो और स्वभाव से दृढ़ निश्चयी हों तथा सत्य के मार्ग पर चलने वाले हों। ऐसा व्यक्ति ही निष्कपट, सभ्य, परिश्रमी और सत्यनिष्ठ मित्र होता है। ऐसे ही लोगों को हमें अपने जीवन में मित्र बनाना चाहिए। अब बच्चों आपका तीसरा प्रश्न है, आचार्य शुक्ल जी कह रहे हैं कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ज्वर मतलब बुखार। इससे तेज बुखार शरीर की शक्ति को छीड़ कर देता है। ठीक उसी प्रकार से गलत संगत व्यक्ति के बुद्धि को छीड़ कर देती है, नष्ट कर देती है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि गलत होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो वह सहारा देने वाली बाव के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। यह पैराग्राफ है आपका। इसमें रेखांकित अंश है कि यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है।
किसी युवा पुरुष की संगत यदि गलत होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाह के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। यह है रेखांकित अंश। हेडिंग देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि गलत संगत भयानक रोग के समान होती है। यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। यदि किसी युवा पुरुष की संगति गलत हो गई हो तो उसके पैरों में बंधी चक्की की भांति होती है और वह उसे पीछे ही ले जाती है। वो गतिहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है और वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में चला जाता है। किंतु यदि अच्छी संगत मिल जाए तो बुरी संगत में पड़ा व्यक्ति भी गड्ढे से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर चलकर आगे बढ़ जाता है। और तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि कुसंगत का प्रभाव विनाशकारी होता है। दुष्टों की संगत में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि और आचरण से छीड़ होता हुआ अच्छे बुरे उचित अनुचित की समझ को खो देता है तथा धीरे धीरे पतन के अंधकार भरे गर्त में गिरकर नष्ट हो जाता है। और चौथे प्रश्न का उत्तर है कि कुसंग पैरों में बंधी या कुसंगत पैरों में बंधी चक्की के समान होता है, किंतु अच्छी संगत सहारा देने वाली बाह के समान होती है और वह व्यक्ति को हमेशा उन्नति की ही तरफ ले जाती है। इसलिए बच्चों, हमें जीवन में अच्छे लोगों को ही मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि अच्छी संगत से ही हम आगे जा सकते हैं। संगत का व्यक्ति के जीवन पर या हमारे आपके जीवन पर गुप्त प्रभाव पड़ता है। इसलिए यदि इस बुराई से बचना है तो हमें गलत लोगों की संगत कभी नहीं करना चाहिए। अब यह आपका पाठ समाप्त हो गया।